नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 10 से लेके 17 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और आप जानना चाहते हो ये हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। इसमें हम देखेंगे आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका मैरिड लाइफ, आपकी सिंगल लाइफ और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी देखेंगे उनका ये वक्त कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपका हेल्थ क्या कह रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि आपका हेल्थ, द स्ट्रेंथ के कार्ड। हो सकता है आप बहुत दिनों से कुछ परेशानी से गुजर रहे हो, मेंटल स्ट्रेंथ आपका नहीं है, मानसिक जो सहने की जो सहन शक्ति है उसको आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। आपको अपने अंदर हिम्मत जुटा के रखना पड़ेगा। अगर अचानक से कोई प्रॉब्लम हेल्थ में आए भी तो भी आपको उस परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वैसे तो कोई परेशानी आने की चांसेस नहीं दिखाई दे रहा है इस कार्ड में, फिर भी क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आपको अपनी हिम्मत बना के रखनी पड़ेगी। हो सकता है ऐसा कोई घटना अनअवॉइडेबल कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, उस तरह के कुछ आपके साथ या फिर आपके परिवार के साथ कुछ ऐसा होगा जिससे हो सकता है आपको परेशानी आए। हो सकता है ऐसा होगा, जरूरी नहीं। इसीलिए आपको अपने अंदर हिम्मत जुटा के रखनी पड़ेगी और अपने मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको आपको सही रखना पड़ेगा। और हो सकता है आप सही हो भी, आप खुद को तैयार भी कर रहे हो, तो आपका जो हेल्थ है वो अभी खराब नहीं है, होने की चांसेस है ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर हो तो आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। अभी देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। 7 ऑफ कप्स, फिनेंशियल स्टेटस को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है आपके जो पैसे जो सेविंग्स है वो कहाँ कितना किया है आपने, कहाँ करना है, कहाँ कितना खर्च करना है, किस क्षेत्र में आपको सेविंग्स करना है, काम करना है, ये सारी चीज़ें लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। आपको ये लग सकता है कि यहाँ पैसा लगाने से पैसा ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, या फिर पैसे कुछ इन्वेस्टमेंट करने से बढ़ेगा। तो इस तरह से फिनेंशियल स्टेटस को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास पैसे आने की जो सोर्सेस है वो भी एक से ज़्यादा है, तो आप फिनेंस को लेके कंफ्यूज रहोगे। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि किस तरह से पैसों को सेविंग्स किया जाए या फिर पैसे का इस्तेमाल, पैसों का जो बढ़ाना होता है, मतलब पैसा जो जहाँ लगा के पैसे आगे जाता है, बढ़ता है, उस तरह की जो सोच है उसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं, लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं तुला राशि के जो स्टूडेंट्स हैं। 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप लोग जो स्टूडेंट्स ये रीडिंग देख रहे हो लिब्रा के, आपके पास हो सकता है बहुत अच्छा ऑप्शन हो, लेकिन उस ऑप्शन को आप थोड़ा इग्नोर करोगे। जो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है या फिर मिल रहा है आपको वो नहीं चाहिए होगा। हो सकता है आप और अच्छे ऑप्शन की तलाश में आप अपना
वक्त एनर्जी जो है उसको लगाओगे। वैसे जो ऑप्शन आपके पास रहेगा वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। बेटर ऑप्शन भी आपको मिल सकता है, चाहे जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन आप पढ़ाई भी करते हो। जो स्टूडेंट्स हैं जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो ये उनके लिए है। हो सकता है आपके पास बेटर ऑप्शन भी आ जाए। अगर बहुत दिनों से आप बेटर ऑप्शन की तलाश में हो तो आपको मिल सकता है, वरना जो आपके पास है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो आपके पास ऑलरेडी जो ऑप्शन है वो भी खराब नहीं है। अभी आपको खुद को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस ऑप्शन के साथ जाना है। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग जॉब करते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। हो सकता है आपके पास दो दो जॉब है, या फिर आप जिस जॉब में हो वहाँ पैसों की प्रॉब्लम है, और आपके पास और एक जॉब है जहाँ पैसा है लेकिन हो सकता है आप वक्त सही तरह से नहीं दे पा रहे हो, या जैसे आप चाह रहे हो उस तरह के नहीं हो रहा है। तो इन दिनों आप काम तो करोगे लेकिन आपके मन में कंफ्यूजन रहेगा। आप बहुत क्लियरिटी से चीज़ों को नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आपको पैसों की भी ज़रूरत है और जॉब भी चाहिए। इसीलिए अगर कोई परेशानी आता भी है तो आप कंफ्यूज रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए, जॉब रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए, या इस जॉब में रहे या उस जॉब में रहे। हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन हो, जैसा कार्ड बता रहा है, तो आप दोनों में जगलिंग कर सकते हो। थोड़ा जगलिंग की मूड में आप रह सकते हो जॉब को लेके, या तो आप कोई जॉब में हो और आपके पास नया जॉब का भी ऑफर आ सकता है। हो सकता है जो आप बहुत दिन पहले अप्लाई करके रखे थे। अभी देख लेते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए 7 ऑफ वांड्स के कार्ड। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एंड तक मेहनत करना पड़ेगा। अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जितना आप सोच रहे थे कि उससे भी आगे आपको मेहनत करना पड़ेगा। गिव अप नहीं करिएगा। एंड मोमेंट तक जितना हो सके अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके आपको जो चाहिए, जितनी पोटेंशियलिटी चाहिए आपके बिजनेस में, वो आपको मिल सकता है। बिजनेस को लेके आपने जितना मेहनत पहले किया था वो आपको जारी रखना पड़ेगा। हो सकता है इस हफ्ते आपको उससे भी ज़्यादा मेहनत करना पड़े जितना आप पहले करते थे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हफ्ते की एंड में आके आपको वो चीज़ें मिले जिसके लिए आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे। इसीलिए आपको पूरा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा और एंड तक उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। आप अगर सोचते हो कि जितना मेहनत किया उसके परिणाम बहुत जल्दी आएंगे, तो नहीं, हो सकता है हफ्ते की एंड तक आपको उसका परिणाम मिले। इसलिए आपको अपना हौसला बरकरार रखना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना पड़ेगा। गिव अप नहीं कीजिएगा और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। कम मेहनत से इस हफ्ते काम नहीं चलेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, द फूल के कार्ड। जो लोग सिंगल हैं वो अपने बारे में नया कुछ सोच सकते हैं इस हफ्ते। हो सकता है अभी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो। आपको लग सकता है कि मैंने जो कुछ भी किया, जो खराब होना था हो गया, अभी नए कुछ सोच सकते हैं हम। लेकिन नए के सोचने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर किसी नए लाइफ में, नई जर्नी में आप जा रहे हो तो उसमें गॉड की ब्लेसिंग्स तो है ही है, लेकिन अगर कोई आपको रोक टोक रहा है तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी की रोक टोक नहीं सुनी, अपने मन से आगे चल के काम करना शुरू कर दिया और
जाके थोड़ी परेशानी मिले, ऐसा नहीं। लेकिन आप किसी नई जर्नी में जा सकते हो, जहाँ किसी नए रिश्ते में जा सकते हो, कोई नया आपके लाइफ में आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को नई तरीके से सोच सकते हो अपनी लाइफ के बारे में। किसी को कोई मुझे नहीं चाहिए, मैं अब अकेला खुश हूँ, मैं अपनी खुशी अपने में ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ लूँगी, इस तरह की सोच भी आपके दिमाग में आ सकता है। देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं। द सन के कार्ड, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। वो उनके लाइफ में प्यार आएगा, विक्ट्री मिलेगी उन लोगों को। हो सकता है आप लोग बच्चों की माता या पिता बनने के लिए अगर कोशिश कर रहे थे तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगा। आप लोग दोनों खुश रहने की बहुत कोशिश करोगे और खुश रहोगे भी। हो सकता है घर में नए मेहमान आने की तैयारी कर रहे हो, या फिर आने वाला है या फिर आ चुका है, उसको लेके भी आप खुश रहोगे। आपको लगेगा हाँ मैंने एक अच्छा काम किया है। जैसे रिश्ते में विक्ट्री मिलना, खुशी मिलना, नई शुरुआत होना, बच्चों जैसे हरकतें करना, खुद को एक अल्हड़पन में ले जाना, इस तरह के रिश्ते आप लोगों में रहेगा। प्यार रहेगा, दोस्ती, अपनापन सब कुछ रहेगा। और अगर बच्चे को लेके कोई बात आप लोगों में था कि नए मेहमान आने की तैयारी करना या फिर आ गया है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तो ये नए मेहमान आ भी सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग नए मेहमान की आने की तैयारी भी कर सकते हो। इस हफ्ते में प्लानिंग वगैरह भी कर सकते हो। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। जजमेंट, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है ये जो जितना कार्ड सामने पड़ा है अभी तक इस हफ्ते के लिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीज़ें हो सकता है आपके जहन में हो, दिमाग में हो, जिसका चिंतन आप कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो अगर हो जाए, आपके लाइफ में उस चीज़ का एग्जीक्यूशन हो जाए, चाहे आपके परिवार, चाहे आपके बच्चे, चाहे रिश्ता, दोस्ती, अगर पुराने जॉब, कुछ भी पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत दिनों से हो सकता है इसको पाने की कोशिश कर रहे हो या भगवान से प्रेयर कर रहे हो, तो आपको ये जो प्रेयर है आपका वो हो सकता है वो उसका परिणाम आपको मिले। और आप जो कर रहे हो, जो प्रेयर कर रहे हो, जो सोच रहे हो, उसका परिणाम पॉजिटिवली मिले और इसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी हो। और आप जो बहुत दिनों से चाह रहे थे, हो सकता है वही चीज़, चाहे जैसा मैंने कहा पुराने जॉब, पुराना रिश्ता, पुराना कोई भी कुछ भी ऐसा चीज़ जो पहले आपके पास था लेकिन अभी नहीं है, उसी चीज़ को पाने की आप जीत और कोशिश कर रहे हो, भगवान से बोल रहे थे, तो वो चीज़ आपको इन दिनों मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।